क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हमने माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है वो 5 वर्ष पूर्व को घटाते हैं और बाद को जोड़ते हैं। तो देखो इसमें x माइनस 5 और y माइनस 5 दोनों में से 5 घटा दिया। अब प्रश्न में ध्यान देना है आपको, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी थी? 3 गुनी। तो बड़ा कौन सा है? फिर देखो प्रश्न को पढ़ के, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यानी नूरी बड़ी है, तो यानी सोनू की में किसका गुणा कर देंगे? 3 का ही क्यों किया? क्योंकि 3 गुनी है। कैसी है? 3 गुनी। अब x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, क्योंकि समीकरण में दोनों पक्षों को बराबर लेकर के चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं? बराबर। अब इसका पक्षांतरण करके ले आएंगे इधर, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस का 5 है, इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये पहला समीकरण हमारे पास बन गया। फिर आगे क्या कह रहा है वो, और अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात। तो देखो एक तरफ वही सोनू और एक तरफ नूरी। तो नूरी हमारे पास x है और सोनू हमारे पास y। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो इसमें प्लस 10 और इसमें भी प्लस 10। अब कितने गुनी का रह गया? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। कौन सी गुनी? 2 गुनी। 2 का गुणा किसके में करेंगे? सोनू में। इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले से ही बड़ा है, पहले से ही बड़ा है। तो यानी समीकरण में दोनों पक्ष बराबर करने हमें। तो अब यहाँ x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब यहाँ x ये प्लस का 2y इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 20, ये प्लस का 10 इधर आके किससे? पक्षांतरण से। तो समीकरण हो गया हमारे पास x माइनस 2y बराबर 10। देखो यहाँ पहले में x माइनस 3y है और यहाँ x माइनस 2y है। तो दोनों में x बराबर है लेकिन y बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण का अस्तित्व है। और इसमें x बराबर दे रखा है तो हमें किसी में किसी का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोनों समीकरण ले लिए हमने, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये तो पहला समीकरण है, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10, किसका है? इसमें प्लस का। अस्तित्व तो है दोनों का। अब हमें हल करना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन। अब विलोपन के लिए देखो इसमें x बराबर है और समान चिन्ह है, तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। जैसे ही घटाने पर जाएंगे तो नीचे की संख्या के चिन्ह चेंज कर देंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। x से अब माइनस के 3y में से प्लस के 2y गए तो माइनस का क्या बचा? y। और इधर माइनस के माइनस से तो y बराबर क्या रह गया? अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने। अब समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x की जगह पे तो x रख दिया, माइनस 3, और y की जगह पे क्या रख देंगे? 20 बराबर माइनस 10।
तो x माइनस 20 दिया 60 होते। अब बराबर माइनस के 10। अब x बराबर माइनस 10, ये माइनस का 60 है, इधर जाके किसका हो गया? पीछे कैसे गया ये? पक्षांतर से। तो x बराबर 50। अतः अब हमने x किसका माना था? नूरी की। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई? अब हमें देखो हमारा उत्तर सही है या गलत? हमारा उत्तर सही है या गलत? देखो यहाँ कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5-5 साल घटा लो। 50 में से 5 गई तो 45 और 20 में से 5 गई तो 15। तो 15 या 45 3 गुना हो गया, या 3 गुना ही बता रहा था वो। फिर 10 वर्ष पश्चात दोनों में 10-10 जोड़ दो। 50 और 10 60 और 20 और 10 30। 30 से 60 को काटो, कितनी बार करता है? तो 2 गुनी हो गई, या 2 गुनी बता रहा था। तो इसका मतलब हमारा सवाल अब सही है। सवाल करने के बाद हमें ये जानकारी भी